हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और हाँ, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, आप यहाँ से कुछ सीखते हैं तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ये भी फ्री में ही होता है, ठीक है। तो फिर कर दीजिएगा और हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि हमारा जो दूसरा चैनल है, आप लोगों को पता ही होगा, अग्रसेन आर्या। तो अग्रसेन आर्या चैनल पर पहुंचे आप, वहां पर हमारे द्वारा लिखी गई कविताएं पाएंगे। वहां पर हमारे द्वारा लिखी गई कविताएं मैंने वहां पर सुनाई हैं और हमारे जो विचार हैं मैंने वहां पर व्यक्त किए हैं। तो आप लोग वहां पर विजिट करिए और कविताएं सुनिए और आनंद उठाइए। चलो हम चलते हैं आज के क्लास पर। आज के क्लास में हमें सबसे पहला क्वेश्चन लेना है 26 नंबर। ओके, एक्सरसाइज 5.1 का 26 नंबर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, fx इज इक्वल टू दिया गया, एक फलन दिया गया है fx इज इक्वल टू, और इसे डिफाइन किया गया है, क्या बताया गया है, k cos x अपान k cos x अपान पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल पाई बाई 2। मतलब यदि x पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है, ज्यादा हो या फिर कम हो, ठीक है, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है। ओके, एंड यहां पर और दिया है 3 यदि x इज इक्वल पाई बाई 2। मतलब यदि x जो है पाई बाई 2 के इक्वल होगा तब हमें ये लेना है फंक्शन, तब तो 3 वैल्यू है। लेकिन अगर पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है, कम हो या ज्यादा हो, तो हमें ये वाला लेना है, ठीक है। आगे इसमें दिया है द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल पाई बाई 2 पर हमें चेक करना है, x इक्वल पाई बाई 2 पर। अच्छा, ऊपर से जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा हुआ है प्रश्न 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत हो। मतलब है k के मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। ये जो k दिख रहा है इसका मान हमें ज्ञात करना है, जबकि ये दिया हुआ फलन जो बिंदु दिए गए हैं इन पर संतत है। मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, ये कह दिया गया। हमें सिद्ध नहीं करना है संतत है या नहीं है, इसने बता दिया है ये संतत है, हमें केवल k का मान ज्ञात करना है। हमें पता है संतत कब होता है, संतत तभी होता है जब fx का वैल्यू और LHL और RHL ओके सभी बराबर होते हैं, तभी तो संतत होता है बच्चा, होता है ना। तो हम सबसे पहले fx का वैल्यू निकाल लेते हैं। fx का मतलब है यहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर fx क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। fx यहां पर दिया क्या है, तो fx दिया गया है k cos x अपान में पाई माइनस 2x। ओके, यहां पर x का वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन जाएगा, k इंटू में सॉरी हम गलत कर रहे हैं, x इक्वल पाई बाई 2 की अगर हम बात करें, ओके, किसकी बात करें, x इक्वल पाई बाई 2 पर जो फलन होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें बच्चा पता है x इक्वल पाई बाई 2 पर जो फलन है, x इक्वल पाई बाई 2 पर इसका वैल्यू कितना है, 3 है। तो हमारा ये आंसर 3 आने वाला है। अब हम इसका LHL निकालें, वो भी इतना ही आएगा, RHL निकालें, वो भी इतना ही आएगा। अच्छा, हमें सिद्ध तो करना नहीं है, तो LHL RHL दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। अगर LHL से सही काम चल जाता है तो हम मान लेंगे इसके इक्वल में LHL लिख लेंगे, क्योंकि भाई अगर संतत है, इसने बता दिया है, पहले से बताया कि संतत है, तो हम दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोग निकाल भी सकते हैं, देखते हैं, चलो हम करते हैं, ठीक है। जहां पर जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल भी लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। ओके, LHL कैसे निकाला जाता है आपको पता ही है, लिमिट x अप्रोचेज क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस, ओके, पाई बाई 2 माइनस, ओके, पाई बाई 2 माइनस का मतलब है x का वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है बल्कि पाई बाई 2 माइनस है, मतलब पाई बाई 2 से कुछ कम है। और अगर पाई बाई 2 से कुछ कम है, इसका मतलब है कि हमें फंक्शन कौन सा लेना है, हमें लेना है k cos x अपान में पाई माइनस 2x। ओके, यही तो लेना है। अब हमें पता है कि x का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 नहीं है, बल्कि यहां पर पाई बाई 2 माइनस x है।
पाई बाय 2 माइनस एक्स का मतलब है पाई बाय 2 माइनस एच कर देते। ओके, पाई बाय 2 माइनस एच कर दिया, क्योंकि यहां पर एच जो होगा बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, इसलिए हम कह सकते हैं एच अप्रोच करता है किससे, 0 से। ये आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वाले वीडियोस अगर देख रहे हैं, नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियोस देख लीजिएगा, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस 0, और ये बन जाएगा के। एक्स की जगह पर हमें क्या लिखना है, एक्स की जगह पर लिखना है बच्चा पाई बाय 2 माइनस एच। ओके, अपान में पाई माइनस 2 एक्स की जगह पे क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, इतना हो गया है। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। जब हम इसको जरा सॉल्व करेंगे तो नीचे देख लेते हैं, आपके पास जगह है तो ठीक है, यहीं पर हम कर देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस 0, और यहां पर रहेगा के। यहां पर cos पाई बाई 2 माइनस एच है, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, cos 90 माइनस एच क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस एच साइन एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, तो ये बन जाएगा साइन एच, और अपान में क्या हो जाएगा, ये है पाई, और माइनस का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का पाई, और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस का एक्स। ओके, तो ये बन गया है हमारा इतना। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा लिमिट एच अप्रोचेस 0, और ये बनेगा के इंटू में साइन एच। ओके, साइन एच, अपान में क्या है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यहां पर x बचेगा। सॉरी, x यहां पर नहीं था, h था बच्चा। ओके, x का वैल्यू क्या था, पाई बाय 2 माइनस एच, तो मैंने पाई बाय 2 माइनस एच रखा यहां पर। ठीक है, तो ये h है यहां पर भी हम कर देते हैं h। अब ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात आपको और दिखेगी, भाई 2 का मल्टीप्लाई हमने इससे किया था, 2 का मल्टीप्लाई इससे हमने नहीं किया है, तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां मुझसे यार हो रही हैं आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग समझते रहना। ठीक है, तो यहां पर 2h बचेगा। अब एक काम करिएगा, k बाई 2 को हम जरा अलग करते हैं। ओके, k बाई 2 को हम जरा अलग करते हैं, इंटू में लिमिट h अप्रोचेस 0, और साइन h अपान h को अलग करते हैं, साइन h अपान h। ओके, हमने कल एक फार्मूला भी आप लोगों साइन h अपान h को अलग कर दिया, k बाई 2 को अलग कर दिया, क्योंकि इसमें तो लिमिट रखनी नहीं है, h लिमिट तो h की होती है, यहां पर तो h उसी में है। ठीक है, तो सॉरी, लिमिट h अप्रोचेस 0, साइन h अपान h का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट h इंस्टेंट टू 0 साइन h अपान h हो, या फिर tan h इंस्टेंट टू 0 tan h अपान h हो, तो ऐसी कंडीशन में इनके वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो ये हो गया 1, तो इसका वैल्यू आ गया k बाई 2 इंटू 1, अर्थात k बाई 2। ओके, तो ये LHS कितना आया है, k बाई 2 आया है। RHS निकालोगे तो वो भी इतना ही आएगा। हम LHL निकाले हैं, k बाई 2 आया है, RHL निकालिए, वो भी k बाई 2 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यह संतत तो है, लेकिन हमें संतत थोड़ी सिद्ध करना था, हमें तो k का मान निकालना है। तो k का मान निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो LHL होगा, LHL कहिए या RHL कहिए, वो इक्वल होगा किसके, f पाई बाई 2 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो होगा यह फिर संतत। ठीक है, और अगर संतत है तो ऐसा होगा, LHL या RHL हमारा कितना आया है, k बाई 2 ही आया है। तो k बाई 2 इक्वल f बाई 2, देखो 2 बार अब लिखने से कोई फायदा है नहीं, k बाई 2 इक्वल किसके होगा, f पाई बाई 2 का वैल्यू क्या था, 3, मतलब 3k होना चाहिए। मतलब RHL बराबर ये ले लीजिए या फिर LHL बराबर ये लीजिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से यहां से k का वैल्यू निकाल ले, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, मतलब k का वैल्यू क्या आ गया है, 6 आ गया है। भाई LHL का भी वैल्यू यहीं पर ऐसे ही आएगा, k बाई 2। तो आप दोनों, इन दोनों से तो k का वैल्यू निकाल नहीं सकते, हम इन दोनों को ले लें या फिर इन दोनों को ले लें, कोई भी ले लें, यहां से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 27, और ये भी बहुत ही इसी प्रकार का, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, आप लोग समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है fx इक्वल टू, ओके, ये 27 नंबर है, दिया गया fx इक्वल टू kx प्लस 1, सॉरी kx स्क्वायर। ओके, दिया गया है kx स्क्वायर यदि x इज लेस देन और इक्वल टू, ओके, और आगे दिया गया है 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहां पर द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल 2 पर हमें बताया गया है संतत है। x इक्वल 2 पर यह संतत है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है,
k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है, हमें बताया x इक्वल 2 पर संतत है, तो x इक्वल 2 पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो fx x इक्वल 2 पर fx का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल 2 पर। अच्छा, x इक्वल 2 पर के लिए ये होगा कि ये वाला, तो ये वाला रहेगा, तो ये क्या बनेगा, x इक्वल 2 पर के लिए जो fx होगा वो हमें लेना पड़ेगा kx स्क्वायर। x जहां पर हम क्या रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4k हो जाएगा। ठीक है, fx का वैल्यू 4k आया है। इसके बाद में हम LHL निकालते हैं, LHL। ओके, LHL क्या होगा, तो LHL हमारा याद रखिएगा, हम ऐसे ही निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस क्या हो जाएगा, 2 माइनस। ओके, 2 माइनस है मतलब 2 से कम है, अगर 2 से कम है तो हमें कौन सा लेना है, kx स्क्वायर वाला ही लेना है। ओके, हमने ले लिया है। x की जगह पे क्या रखना है, 2 माइनस h लिखना है, जहां पर h किससे अप्रोच कर रहा होगा, 0 से अप्रोच कर रहा होगा। k इंटू एक्स जगह पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। यहां पर हम लिमिट ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, फिर 4k आ गया। ये भी 4k, ये भी 4k, इनसे तो हम दोनों k का वैल्यू निकाल नहीं सकते, हमें RHL यहां पर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर RHL निकालते हैं। RHL जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, RHL निकालने पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस नहीं 2 प्लस अब की बार होगा। 2 प्लस का मतलब है x का वैल्यू 2 से अधिक है, और 2 से अधिक है तो वैल्यू क्या होना चाहिए, 3। इसका मतलब यहां पर तो लिमिट रखनी नहीं है, यहां पर इसका वैल्यू आ गया है 3। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों का वैल्यू सेम था, इसलिए हम इन दोनों से तो वैल्यू निकाल नहीं सकते थे k की। हम क्या करेंगे, LHL और RHL से वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है कि अगर ये फलन संतत है, यदि x इक्वल 2 पर फलन जो है, फलन संतत है, तब क्या होना चाहिए, LHL और RHL बराबर होना चाहिए। LHL RHL बराबर होना चाहिए। LHL कितना है हमारा, LHL है 4k और RHL कितना है, 3 है, अर्थात k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4। ओके, सो k का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है, 3/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग, दिया गया है यहाँ पर fx इक्वल टू 28 नंबर ये क्वेश्चन है। fx इक्वल टू डिफाइन किया गया है kx प्लस 1। ओके, क्या दिया है, kx प्लस 1, यदि क्या कंडीशन दी है, यदि x इज लेस देन और इक्वल पाई के है। ओके, और यहां पर आगे दिया है cos x। ओके, cos x यदि x इज ग्रेटर देन पाई के, अगर ग्रेटर देन पाई के है तो हमें ये लेना है। द्वारा प्रदत्त फलन x इक्वल पाई पर संतत है, तो हमें इस k का मान ज्ञात करना है। तो हमें फिर वही करना है, सबसे पहले हम x इक्वल पाई पर वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल पाई पर हमारा x इक्वल पाई के लिए ये वाला ले लिया जाएगा फंक्शन f। x इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, kx प्लस 1। x यहां पर पाई रखेंगे तो f पाई इज इक्वल टू निकल के आएगा पाई k प्लस 1 या k पाई प्लस 1। ओके, ये तो हमारा निकल के आया है LHL, सॉरी x इक्वल पाई पर वैल्यू। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे LHL। तो LHL निकालते हैं। LHL में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, LHL हम निकालते समय लिमिट x अप्रोचेस क्या करेंगे, पाई माइनस का मतलब है पाई से कम है x का वैल्यू, और जब भी कम होगा तो हमें लेना है kx प्लस 1। तो हमने ले लिया kx प्लस 1। यहां पर जब हमने वैल्यू लिया तो हम यहां पर x का वैल्यू क्या रखने वाले हैं, पाई माइनस h, जहां पर h किससे अप्रोच करेगा, 0 से अप्रोच करेगा। के x जगह पर रखेंगे पाई माइनस एच और प्लस 1, यहां पर हम लिमिट रखेंगे तो ये k इंटू पाई माइनस 0 प्लस 1, हम इसे लिख सकते हैं k पाई प्लस 1। k पाई प्लस 1 ये भी है, k पाई प्लस 1 अब ये भी है। इसका मतलब अभी हमें इससे काम नहीं चलने वाला है, हमें और आगे चलना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा। RHL को हम लोग निकालते हैं। RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज पाई प्लस करेंगे। पाई प्लस मतलब x का वैल्यू पाई से अधिक है, पाई से अधिक है अगर, तो हमें लेना है cos x। तो ये हो गया हमारा cos x। ओके, अब हमें यहां पर क्या रखना है, x यहां पर पाई प्लस h लिखना है, जहां पर h किससे अप्रोच कर रहा होगा, 0 से। सो लिमिट x अप्रोचेस क्या हो जाएगा, h अप्रोचेस 0 क्या बनेगा, h अप्रोचेस 0 और cos x यहां पर हो जाएगा पाई प्लस h। ओके, पाई प्लस h का मतलब cos पाई मतलब 180 होता है, 180
प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिख देते हैं लिमिट h अप्रोचेज माइनस कॉस थीटा, मतलब यहां पर h है तो माइनस कॉस h हो जाएगा। यहां पर हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ले लेंगे तो माइनस का कॉस h की जगह पर हमें 0 लिखना है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये माइनस का 1 हो गया इसका RHL। अब देख रहे हैं LHL ये है, RHL ये है, इन दोनों से हमारा K का आंसर आ जाएगा। तो हम K का वैल्यू निकालते हैं, लिखेंगे LHL बराबर होना चाहिए RHL के, क्यों, क्योंकि x इक्वल पाई पर ही बताया गया था, संतत है, अगर संतत है तो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है LHL कितना था, k पाई प्लस 1 था, और RHL कितना है, -1 है। 1 को उधर कर देते हैं तो ये बन जाएगा k पाई इक्वल में -1 वो भी हो जाएगा, तो k पाई इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा, और हमें k का वैल्यू निकालना है, पाई को अपान में कर दीजिए, सो k इज इक्वल टू -2 अपान पाई, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये k का वैल्यू आया है -2 अपान पाई। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व भी कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तरह से मैथ पढ़ने वाले हैं और पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। किसी भी कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 29 पर। 29 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है fx इज इक्वल टू, क्या दिया है, fx इज इक्वल टू kx प्लस 1। ओके, kx प्लस 1, यदि यहां पर कंडीशन क्या दी है, यदि x इज लेस देन और इक्वल 5, और आगे दिया है 3x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 5। ओके, और बताया गया है x इक्वल 5 पर यह परिभाषित है, मतलब संतत है, तो हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है। चलो हम इसमें भी k का वैल्यू ज्ञात करते हैं, उसी तरीके से हमें इसमें भी ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो हम सबसे पहले x इक्वल 5 पर फलन कौन सा हमें लेना पड़ेगा, x इक्वल 5 पर फलन लेना पड़ेगा हमें kx प्लस 1। x की जगह पर हम अगर 5 रखें तो f5 का वैल्यू क्या आएगा, 5k प्लस 1। ओके, क्योंकि x जगह पर 5 हो जाएगा तो 5k प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसका LHL निकालते हैं, LHL क्या बन जाता है, लिमिट x अप्रोचेज 5 माइनस मतलब 5 से कम है x का वैल्यू, तो हमें लेना है kx प्लस 1, तो ये लेते हैं kx प्लस 1। अब हमें यहां पर लिमिट चेंज करना होता है, h अप्रोचेज 0 करना है, और kx की जगह पर 5 माइनस h लिखना है। ओके, प्लस 1, यही तो हो जाएगा। अब हम यहां पर लिमिट ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, k इंटू में हो जाएगा 5 माइनस 0 प्लस 1, देन हो जाएगा ये 5k प्लस 1। ओके, अभी तक ये वाला वैल्यू सेम आया है, इसका मतलब अभी हमें इससे काम नहीं चलने वाला है, हमें आगे और बढ़ना पड़ेगा। RHL निकालते हैं, इसका RHL निकालते हैं, तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 5 प्लस हो जाएगा, 5 प्लस, और 5 प्लस मतलब ये वाला लेना होगा हमें 3x माइनस 5। ओके, तो ये हम यहां पर क्या करते हैं, लिमिट बदलेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 करेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह पर 5 प्लस h लिखना है आपकी बार, माइनस में 5। ओके, इतना हो गया। अब भाई लिमिट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 5 प्लस h का वैल्यू है 0 और माइनस 5। ओके, 3 5 जा क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 और माइनस का 5 इक्वल में क्या आएगा, 10 आ गया। ओके, सो ये लिमिट इसका जो RHL आया है वो निकल के आया है 10। अब हम देखते हैं, इन दोनों से हम निकाल लेते हैं k का वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि LHL जो है वह RHL के जब इक्वल होगा तभी तो फलन संतत कहलाएगा, और अगर संतत है पहले से ही बताया गया है तो ये होना चाहिए, मतलब 5x प्लस 1 ये LHL था, RHL कितना आया है 10, ये इक्वल होना चाहिए था। अब 1 को जरा उधर कर दीजिए, 5x इक्वल क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1, 5x इक्वल 9 एंड x इक्वल 9 अपान 5। ओके, तो x का वैल्यू बच्चा ये x नहीं था, ये k था। देखो हम क्या लिखते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहती है, कोई बात नहीं है यार, आप लोग तो समझदार हो ना मुझसे ज्यादा, कोई बात नहीं है। k इज इक्वल टू 9 अपान 5, ये आंसर आ गया है k का। ओके, तो ये देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 29 तक के बताए गए क्वेश्चन थे कि इसमें k का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 30 भी कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा चेंजमेंट है उसमें, दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ए और बी की। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल क्या दिया गया है 5, एफ एक्स इक्वल 5 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू, ओके, एंड आगे दिया गया है ax प्लस बी, ax प्लस बी यदि x इज सॉरी 2 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 10, ओके। आगे यहां पर दिया गया है 21 यदि नहीं लिखते हैं, जो कि ऊपर भी नहीं लिखा है, चलो लिखा था कोई बात नहीं है, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 10, ओके, ये दिया है। तो अब हमें इसको बताना द्वारा परिभाषित फलन संतत है, तो a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए। भाई a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं, कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से देखिएगा, आप लोग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 पर हमें चेक करना होगा, फिर 10 पर चेक करना है। 2 और 10 दोनों पर हम LHL RHL निकालेंगे और फिर हम लोग देख लेते हैं क्या इनका हाल आता है, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं x इक्वल 2 पर, ओके, x इक्वल 2 पर की बात करें तो इसका LHL क्या हो जाएगा, तो इसका LHL निकालते हैं, ओके। सो निकालते हैं LHL लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस का मतलब है 2 से कम है, और जब भी 2 से कम होगा तो हमें क्या वैल्यू लेना है 5, ओके। यहां पर कोई लिमिट तो है नहीं, रखनी नहीं है, h पे है नहीं, x है नहीं, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो गया 5। इसका LHL आ गया है 5। इसका RHL निकालते हैं जरा, तो इसका RHL क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 2 प्लस, ओके, 2 प्लस के लिए हमें ये लेना है, जब 2 से बड़ा होगा तो लेना है ax प्लस b, ओके, ax प्लस b ये हुआ हमारा। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं बच्चा, यहां पर हम कर देते हैं वही काम, क्या करना है हमें, लिमिट h अप्रोचेज क्या करना है 0 एंड देन ax की जगह पर 2 प्लस एच लिखना होगा और प्लस बी, इतना तो अब आप लोग समझने लगे होंगे कैसे आता है 2 प्लस एच, ठीक है। 2 प्लस एच है 2 प्लस एच, 2 माइनस एच 2 माइनस एच, ओके, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, एच का वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, क्या होने वाला 2a, और ये बचेगा केवल b। तो इसका LHL और RHL दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो संतत कहा जाता है। अब हम कह सकते हैं कि RHL इक्वल होना चाहिए किसके, LHL के, अगर फलन संतत है, इसने बताया है संतत है, हमें तो a और b के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, ये थोड़ी सिद्ध करना है कि संतत है या नहीं है। तो ये संतत है, RHL LHL इसके बराबर होंगे, तो इसका मतलब है RHL कितना है इसका 2a प्लस b, और बराबर LHL कितना है, LHL कितना था, तो LHL था 5, इसका मतलब 2a प्लस b इक्वल 5, ये इक्वेशन 1 निकल के आया। अब समझिए फंडा इसमें क्या था कि हमें 2 से एक इक्वेशन निकल के आया है, अब 10 से एक इक्वेशन निकल के आएगा, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और a और b के मान निकल के आएंगे। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल 10 पर चेक करते हैं, ओके, x इक्वल 10 पर जरा हम LHL निकालते हैं, LHL निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज 10 माइनस लिखेंगे। भाई एक बात देख लेते हैं कैमरे को, हाँ चलो दिख रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे 10 माइनस का मतलब है x का वैल्यू 10 से कम है, 10 से कम है तो हमें लेना है यही वाला ax प्लस b, ओके, ax प्लस b, ओके। तो आगे हमें क्या करना है, लिमिट बदलते हैं, लिमिट h अप्रोचेज आ जाता है 0 और x की जगह पर क्या आएगा 10 माइनस एच, ओके, प्लस b, ओके। यहां पर हम जब 0 रख देंगे तो ये बन जाएगा 10a और प्लस में b, ओके। ये हो गया इसका क्या, LHL निकल के आया है, LHL निकल के आया। इसका जरा RHL निकालते हैं, तो RHL जब निकालेंगे तो RHL में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेज 10 माइनस नहीं 10 प्लस हो जाएगा आपकी बार, और 10 प्लस है तो हमें क्या लेना है 21 लेना है, तो ये बन जाएगा भाई 21, यहां पर लिमिट रखनी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है 21। हम कह सकते हैं कि अगर ये संतत है तो LHL RHL बराबर होना चाहिए, LHL बराबर है RHL के, अर्थात हम कह सकते हैं 10a प्लस b बराबर है RHL मतलब 21 के, समीकरण 2, ओके। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, a b का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर b दिख रहा है, ये b दिख रहा है, तो हम अगर घटा दे तो b कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू निकल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से
1 घटाने पर, 2 से घटा दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। तो कैसे घटाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। 10a प्लस b से घटाना है क्या, 2a और b, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। 2a प्लस बी ऐसे हम घटा देते हैं, 2a प्लस बी, ओके। बराबर में उधर वाला घटा दो, 21 से क्या घटाना पड़ेगा, 5। 21 से क्या घटाना है, 5। आप लोग ये तो सॉल्व कर लेते होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 10a प्लस बी माइनस का 2a माइनस का b इक्वल में 21 से 5 गया भाई 16 बचेगा, 16 बचेगा ना, क्लियर है, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 10a से b से b कैंसिल आउट, 10a से 2a जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8a इक्वल 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16 होता है, a इक्वल क्या आया 2। a का वैल्यू 2 आ गया है, a का वैल्यू हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो b का वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो इक्वेशन नंबर 1 है 2a प्लस b इक्वल 5। तो 2a का वैल्यू है 2, a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस b इक्वल 5, 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल 5, इसका मतलब b इक्वल 5 माइनस 4, b इक्वल 1। अर्थात हमने b और a के मान निकाल लिए हैं, a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 1, ये निकल आया है जो हमें निकालना था, ओके। सो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चंस आराम से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो इसका मतलब है आप लोगों ने शुरुआत से नहीं देखा है। शुरुआत से अगर देखेंगे, इसका पार्ट 5 ये चल रहा है, पार्ट 1 से देखिएगा, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रखने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे और आगे के एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, और हमारे नए चैनल अग्रसेन आर्या पर भी आप लोग विजिट करिए, वहां पर कविताएं सुनिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।